हेलो किड्स, वेलकम टू विहान आर्ट श्लोक। लास्ट हमने वीडियो में फॉर्म्स को समझा था, है ना। फॉर्म्स का एक फ्रेम तैयार करे थे हमने कुछ, जैसे कि मैंने लास्ट क्यूब तैयार करा था, तो क्यूब का एक फ्रेम तैयार करा था। और उस फ्रेम में अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड करने का जब मैं बोल रही थी, तो मैं बोल रही थी व्हाट इज दैट वैल्यू, है ना। उस वर्ड का क्या मतलब है। जब हम वैल्यू ऐड करते हैं तभी एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो 3D लुक में आ पाता है और उसमें एक डेप्थ दिखाई देती है। राइट। तो हम समझते हैं कि व्हाट आर द वैल्यू। ओके, वैल्यू वैल्यू और सिंप्लीफाई मैं कर देती हूँ, लाइट एंड डार्क। वैल्यू इज द रेंज ऑफ लाइट एंड डार्क। ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही है ना, कितनी पड़ रही है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, और उससे क्या हमारे शैडोज क्रिएट हो रही हैं। तो जो हम ये सारी चीजें हम एक सिंपली एक 3D फॉर्म में डालते हैं, है ना। कोई भी हम 3D फ्रेम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जब हम उसमें ये टोन्स डालते हैं, ये वैल्यू ऐड करते हैं, तब वो रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाई देती है। और तब उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ डेप्थ इन दैट ऑब्जेक्ट, है ना। अदरवाइज वो सिर्फ एक फ्रेम दिखाई देगा, और अनटिल अनलेस अगर उसमें वैल्यू अगर हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। तो डार्क एंड लाइट एंड डार्क मैंने बोला, शेड, शेड। ओके। ड्राइंग डन विथ लाइट एंड डार्क शेड्स, है ना, हेल्प टू क्रिएट अ वॉल्यूम ऑफ एनी फॉर्म। बता चुके हो। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमें कोई भी एक वॉल्यूम क्रिएट करना है किसी भी फॉर्म में, तो हमें ऑब्वियसली लाइट और डार्क शेड उसमें डालने पड़ेंगे। और इसको हम बोल सकते हैं कि वेरियस टोनल वैल्यूज कैन बी अचीव्ड बाय वेरिंग द प्रेशर ऑन द पेंसिल। कैसे अचीव कर सकते हैं हम कोई भी वैल्यू, किसी भी टोनल वैल्यू अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट करते हैं, तो वेरिंग द प्रेशर ऑन द पेंसिल। ठीक है। क्या क्या हो सकता है इसमें, हमको कितना प्रेशर देना है ना। इट डिफर्स, वो वेरी होता है कि हमें लाइट प्रेशर देना है, हमें थोड़ा और उसमें ज्यादा प्रेशर देना है, इस तरीके से, है ना। ग्रेड ऑफ अ पेंसिल, ऑब्वियसली हम हमारे पास वी हैव अ डिफरेंट ग्रेड। हमने लाइन वाले जो मेरी एक वीडियो थी उसमें मैंने एक पेंसिल का एक ग्रेड स्केल बताया था। तो जैसे 2B है, ये जितनी सॉफ्ट होती हैं उतनी ही डार्क होती हैं। 2B से लेके हायर इनका रहता है 12B तक अभी मार्केट में अवेलेबल है स्टेडलर की। तो 2B हो गया हमारा लाइट शेड, फिर उससे और डार्क 4B हो गया, 3B हो गया, 5B हो गया, ऐसे डार्केस्ट है। तो वेरिंग द ग्रेड, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं जल्दी ही अपना एक बिजनेस नंबर आप इधर शेयर करूंगी, तो आप वहां पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड हो गया रिपीटेशन एंड ओवर वर्किंग। इसका क्या मतलब है इस थर्ड लाइन का, कि रिपीटेशन, हम किसी भी शेड में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना। समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू डू द ओवरलैपिंग, ठीक है ना, एट सम स्पेस टू क्रिएट द डेप्थ। तो वहां पर भी हमें जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग भी करनी होती है ना, कहीं कहीं पे। कई बार एक ही लेयर में काम हो जाता है, तो वो है यहाँ पे रिपीटेशन एंड ओवर वर्किंग। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम एक फॉर्म में बना रही हूँ, मैं कोन का फॉर्म, एक ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल शेप का फॉर्म क्या होता है, कोन। तो मैं कोन बना रही हूँ, है ना। इधर बना लेते हैं। ये मैंने एक कोन बनाया, ठीक है।
अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स में जब लाइट पड़ती है तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई, मैं बताती हूँ द पॉइंट्स में, ड्राइंग alongside this, और इसको सिंप्लीफाई वे में, फर्स्ट हाईलाइट, मैं बताऊंगी ये हाईलाइट क्या होता है। लाइट टोन वो आप समझ रहे होगे व्हाट इज लाइट टोन, कहीं पर भी लाइट टोन दिया जाएगा तो दैट इज लाइट टोन। शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, कास्ट, शैडो, है ना। ये क्या होती है मेन चीज, आप ये याद रखो, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एक गुड ड्राइंग की शुरुआत करनी है तो भी हमारे बेसिक फॉर्म से हम शुरू करेंगे, पहली चीज, है ना, ताकि उस सिंपल फॉर्म से हम शेडिंग्स, जो हमारे टोन्स हैं, है ना, ये चीजें समझ सके। ठीक है, अगर ये हमें चीजें करना आ गया तो वी विल बी एबल टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट 3D वे में, और उसकी हम एक डेप्थ को हम अच्छे से समझा पाएंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन, यस, तो हाईलाइट कहाँ है, टू हाईलाइट टोन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल लाइट अगर यहाँ से आ रही है, ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये तो आपको पता होगा, लाइट जहाँ जिस भी ऑब्जेक्ट पे जहां पर भी पड़ेगी तो वो एरिया लाइट होगा, और बाकी की जो सरफेस है वो लाइट होगी, लाइट टू डार्क वो आगे मूव करेगी उस तरीके से। तो ये मान लीजिए अगर मेरा ये यहाँ पे लाइट पड़ी तो ये पूरा एरिया, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ये एरिया मान लीजिए मेरा पूरा लाइट हो गया। ऑब्वियसली इसके जो बाद का एरिया होगा वो डार्क होगा, क्योंकि लाइट पड़ रही है वो तो हो गया लाइट, जहां से लाइट आ रही है, आपकी रोशनी आ रही है ना, वो हिस्सा हो गया हमारा लाइट, बाकी का डार्क। और एक रिफ्लेक्शन शेडो भी होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन शेडो क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो लाइट हमारी पड़ रही है तो एक ऑब्जेक्ट की भी लगती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है ना, तो वो हमारी होगी ये रिफ्लेक्टेड लाइट। कास्ट शेडो वो होती है ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है, वो उसको हम कास्ट शेडो बोलते हैं, है ना। मान लीजिए इतने एरिया में जितना ज्यादा दोपहर वाली लाइट है तो ज्यादा डार्क बनेगी, है ना, जितनी ज्यादा रोशनी उतनी ज्यादा डार्क का शेडो। ओके, तो चले हम टोन्स कैसे डालते हैं, है ना। पहले तो मैं अब इसमें ये वाले टोन्स में कैसे डालूंगी, पहले तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखिए, थोड़ा सा फ्री फॉर्म में ना, थोड़ा सा पीछे से आप अगर पेंसिल को पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा फ्रीली आप इसको पेंसिल को हैंडल कर पाओगे, राइट। तो जैसे कि आर्म मोशन जो है, लॉन्गर लॉन्गर स्ट्रोक्स के लिए भी ये वाला टू हैंडल पेंसिल, ये होल्डिंग द पेंसिल, ये भी एक तरीका होता है फॉर लॉन्गर स्ट्रोक्स, है ना, और ये अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, तो मैं ये बताती हूँ, मैं देखो देखो मैं प्रेशर जो दिया है, अब मैं डार्क टू लाइट शुरू कर रही हूँ, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, वैल्यू इज द रेंज ऑफ लाइट एंड डार्क, जिसमें टोन्स भी, टिंट्स हैं, शैडो हैं, वो हम फर्दर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम टोन्स पर काम करते हैं। ये हो गया हमारा डार्कर टोन, मैंने डाला, है ना, हल्का सा इसको ज्यादा प्रेशर दिया है। ठीक है, ये डार्क टोन हो गया, कम प्रेशर दूंगी तो उससे और लाइटर टोन में आ जाएगा। ठीक है, और कम प्रेशर दिया उससे लाइट टोन में। और ये पेज हमारा जो है, पेज को हार्म नहीं होना चाहिए, तो पेंसिल की होल्डिंग भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और लाइटर टोन, और लाइटर टोन, इस तरीके से हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये आपको दिखाया रहेगा लाइट, इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जा रहा है आपका लाइट टू डार्क, है ना, डार्क टू लाइट, आई एम सो सॉरी, डार्क टू लाइट, इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है।
ये हो गया डार्क टू लाइट। फिर लाइट टू डार्क आप करें, है ना, और डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क टू लाइट, इस तरीके से ये प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है ना, अपने वैल्यू को अचीव करने के लिए। चलिए हाईलाइट हम छोड़ देते हैं। देखो मैंने रिपीट करा है। एक रिफ्लेक्शन की भी हल्की सी ना टोन होता है, हल्का लाइट टोन होता है, तो मैं उसको भी यहाँ पे लाइट टोन दूंगी। रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा अपोजिट साइड ऑफ जहाँ से लाइट पड़ रही है, उसके जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि ये वाला एरिया। ऑल्दो मैंने ये एक ही पेंसिल से करा है, यू कैन यूज अ डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंसिल। मैं 2B से ही ओवरलैप करके इसको डार्क कर रही हूँ। शेडो, है ना, तो देख सकते हैं आप। देखिए, तो इस तरीके से इसमें ये वाला जो है, व्हाट इज दिस, हाईलाइट। ये लाइट टोन हमारा, जो इसमें हम देख लेते हैं कि शेडो जो है, दैट इज ये वाला शेडो यहाँ है, क्योंकि डायरेक्ट डार्क है, राइट, अपोजिट पड़ रही है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट, इसके जस्ट अपोजिट, फोर्थ। और ये है हमारी कास्ट शेडो, है ना, 5। तो ये है, अभी डायरेक्ट ही इसमें शेडो पड़ रही है, क्योंकि लाइट का कुछ इस डायरेक्शन में डायरेक्ट यहाँ पे शेडो पड़ रही है, यहाँ पे लाइट टोन नहीं है। अभी हम कुछ और ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ हाईलाइट है, लाइट टोन है, और शेडो है, और रिफ्लेक्शन शेडो है, और कास्ट शेडो है ना। फिर वहां पे आपको
मतलब आपको फिर वन थर्ड जो हमारा पार्ट है, शेडो ना दिखकर आपको लाइट टू डार्क इस तरीके से अचीव होगा, राइट। और ये सारे टोन्स भी अचीव हो सकते हैं, समटाइम्स लाइट टोन इज नॉट देयर, तो ये सारे अचीव होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिफ्लेक्शन शेडो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो फिर हमारे 1 2 3 और डायरेक्ट 5 में ही हम अचीव करते हैं। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दी वैल्यूज पार्ट, एलिमेंट ऑफ आर्ट। तो इसके अलावा अगर कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।